हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकेंड के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में मैंने बात किया था। आज का कुछ जो टॉपिक होने वाला है, मरोड़ी ड्रिल क्या होता है और मरोड़ी ड्रिल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टूल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मरोड़ी ड्रिल क्या होता है। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, मरोड़ी ड्रिल क्या हो गया, मिलिंग कटर सो क्या हो गया, रीमर क्या होता है, ये तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को हर हाल में आना ही आना रहता है। चलिए बात करें, और चलिए हम बात करें मरोड़ी ड्रिल क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसका उपयोग कारखंड में छिद्र करने के लिए किया जाता है और जिसका उद्देश्य कम से कम समय में अधिकतम धातु मात्रा में हटाया जाता है और यह ड्रिल द्वारा प्राप्त सतह चिकनापन नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो मरोड़ी ड्रिल होता है हमारा क्या किस प्रकार से यूजेस किया जाता है। तो यहाँ पे बात किया जाए किसी भी कारखंड पर छिद्र करने के लिए, मतलब होल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मरोड़ी ड्रिल का प्रयोग करते हैं। और बात किया जाए वो छिद्र हमारा किस प्रकार से होता है, तो खुरदरे टाइप में होता है। किस प्रकार से, तो खुरदरे टाइप में होता है मरोड़ी ड्रिल द्वारा किया गया छिद्र। चलिए बात करें, आगे बात किया जाए तो यहाँ पे नालीदार ड्रिल की पूरी लंबाई में चलाने की सहायता से और निम्नलिखित कार्य होते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा मरोड़ी ड्रिल होता है वो कुछ किस प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार के मतलब नालियों के बेसिस पर होता है और इसमें विभिन्न बहुत सारे नोकें बनी होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि जितनी नाली बनी होती है उनमें हर प्रत्येक में नालियों में क्या होता है, जो उभरे पार्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक नोके बने होते हैं। किस प्रकार से, तो आप लोग को जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप कुछ आपका इस प्रकार से ऐसे इसी टाइप का बना होता है। तो यहाँ पे पूरे टाइप में नोके बने होते हैं, यहाँ पे भी पूरे टाइप में ये नोके बने होते हैं जिनके द्वारा हम काराखंडों पर हटाते हैं, मतलब छिद्र करते हैं। चलिए आगे बात किया जाए। आगे हमारा टॉपिक कहता है कि जो इसकी जो चलाने की सहायता होती है, मतलब किस प्रकार से जो चलाया जाता है उसका जो विभिन्न प्रकार होता है वो निम्नलिखित कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है, वो कौन कौन सा है, चलिए अब देखते हैं। पहला हमारा आता है कि पहला टॉपिक कहता है कि ये रैक कोण प्रदान करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो मरोड़ी ड्रिल द्वारा कारखंड पर ऑपरेशन किया जाता है वो किससे द्वारा किया जाता है, तो एक रैक कोण भी वो प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो रैक कोण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, ये कर्तन किनारे बनाता है। मरोड़ी ड्रिल के द्वारा हम क्या करते हैं, कर्तन किनारे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ये शीतलक को एक मार्ग प्रदान करता है। मतलब जिस प्रकार से में क्या करते हैं, जो इसका नाली होता है अगर कारखंड पर बेसिस पे ऑपरेशन बार बार किया जा रहा है, बार बार कराने की वजह से क्या होता है, हमारा टूल और कारखंड हीट हो जाएगा और हीट होने की वजह से उसमें शीतलक की भी आवश्यकता ही होती है। मीन्स कहने का मतलब है टूल को में ठंडा भी होना चाहिए, जिससे अगर ठंडा नहीं होगा तो हमारा टूल खराब टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ड्रिलिंग टूल हो गया, मीन्स कहने मतलब जो ड्रिल टूल होता है उनके द्वारा हम शीतलक भी प्रदान कर सकते हैं कारखंड पर और साथ में टूल पर भी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ये ड्रिल को घुमाकर किनारा देखकर पदार्थ हटाने की सुविधा होती है। मीन्स यहाँ पे अगर कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो बाय द वे क्या होता है, जो अनावश्यक पार्ट होते हैं नालियों में लेके जाके इकट्ठे हो जाते हैं या फिर कारखंडों पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ड्रिलिंग टूल के द्वारा हम क्या करते हैं, कारखंड के जो अनावश्यक पार्ट होते हैं उनको भी हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मरोड़ी ड्रिल ज्यामिति और कटिंग लॉकिस क्या होता है, यानी मरोड़ी ड्रिल की ज्यामिति किस प्रकार से होती है, इनके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि एक रोटरी तथा मरोड़ी कटिंग टूल में एक या एक से अधिक कटिंग लीफ होते हैं और एक या एक से अधिक सीधा या खांचा प्रणालियां होती हैं जिसमें चिप्स या कटिंग को निकालने की सुविधा होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो मरोड़ी ड्रिल की ज्यामिति होती है हमारी किस प्रकार से होती है, काफ़ी मतलब थोड़ा मरोड़ी टाइप का होता है और साथ में कहने का मतलब है जिसे हम बोलते हैं रोटरी, मतलब घूर्णन के
टाइप का होता है हमारा मरोड़ी ड्रिल। और उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार मतलब बहुत सारे, इसके कहने का मतलब है खांचों के बेसिस पर नोकें बनी होती हैं, और खांचों के बेसिस पे नोकें बने होने की वजह से जो अनावश्यक पार्ट में हटाया भी आसानी से उसको हटाया भी जा सकता है। चलिए बात करें मरोड़ी ड्रिल के जो दो पार्ट होते हैं, मतलब ये 3 बेसिस पे कार्य करता है। मरोड़ी ड्रिल किस बेसिस पे कार्य करता है, तो 3 बेसिस पे कार्य करता है। कौन कौन सा, पहला आता है गर्दन, फिर बॉडी, फिर उसके बाद बिंदु। बिंदु क्या होता है कि जिस कारखंड पर हम क्या करते हैं, कहने का मतलब है कि जो जिस कारखंड पर रख कर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मतलब एक नोक होती है, मिड पॉइंट जिसे बोलते हैं, जिनके माध्यमों पर हम कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं मिड पॉइंट के बेसिस पर। और बॉडी, बॉडी हमारा क्या होता है कि जो जिस प्रकार से उसकी नोकी बनी होती है, जिस प्रकार कहने का मतलब है जितने अंदर तक हम कहने का मतलब है कारखंड पर गहराई करना होता है वो बॉडी जाती है। बॉडी जाने के बाद तब हम कारखंड पर आसानी से होल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए गर्दन, गर्दन के जरिए हम क्या करते हैं, उस टूल को अंदर तक ले जा सकते लेकर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसा कि आप लोग को यहाँ पे तो मरोड़ी ड्रिल का जो आपका टूल होता है, छोटा सा टूल, यहाँ पे आपका बिंदु आ जाता है। क्या होता है, आपका बिंदु आ जाता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे हैं ये मिड पॉइंट है। और वहीं पे बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा क्या होता है, बॉडी के अंतर्गत आता है। और इसको बॉडी को चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गर्दन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग को कुछ इस प्रकार से छड़ी वगैरह रहती है, तो ये क्या होता है, हमारा गर्दन के रूप में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मरोड़ी ड्रिल के अवयव यानी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। ये लगभग आपके 10 अवयव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 10 अवयव होते हैं। यहाँ पे आपको केवल पार्ट के बारे में जानना है, विस्तार नहीं करना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पहला हमारा पार्ट आता है अक्ष यानी एक्सेस, यानी जो हमारा मरोड़ी ड्रिल होता है किस एक्सेस पे कार्य कर रहा है, इसके ऊपर एक्सेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए बैक टेपर, बैक टेपर भी हमारा पार्ट होता है। बॉडी, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट बॉडी छूट, व्यास छूट, मतलब कारखंड पर जब हम ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे कारखंड जैसे कि आप लोग को हो गया। और ये हमारा टूल किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से पार्ट छूट रहा है, यहाँ से पार्ट छूट रहा है, तो बॉडी व्यास छूट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट छूट, यानी छूट क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को यहाँ से इतना पार्ट हो गया, यहाँ से इतना पार्ट हो गया, ये पूरा क्या होता है, छूट के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्लीयरेंस व्यास आता है, आउट ऑफ राउंड हो जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए ड्रिल व्यास हो जाता है, क्लीयरेंस व्यास हो जाता है, सैंक हो जाता है, और फ्लूट होता है, टांग और गर्दन आ जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो मरोड़ी ड्रिल के होते हैं ये मुख्य पार्ट आपके 13 पार्ट होते हैं। यानी जो मेन पार्ट होते हैं आपके 10 होते हैं, मगर आपको यहाँ पे 13 पार्ट दिखाया गया है कि क्योंकि जो आपका जो क्लीयरेंस व्यास वगैरह मतलब एंगल के भी बेसिस पर बता दिया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मरोड़ी ड्रिल आपका कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, गर्दन के अंतर्गत आता है, और ये हमारी बॉडी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट यानी एक बिंदु होता है जिसपे हम कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं। मतलब आपका कारखंड कुछ इस प्रकार से रहता है, तो बीच में हम रख देते हैं और बॉडी के जरिए क्या करते हैं, उसे घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद क्या होता है कि जो हमारे जितने भी पार्ट, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जितने भी ओवर दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, एक नोके होते हैं, मतलब नोके बने होते हैं, मतलब काफी नुकीला होता है। इनके जरिए फिर कारखंड पर आसानी से ऑपरेशन करते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए ड्रिल पॉइंट्स। स्टाइललेस क्या होता है, मतलब जो इसका ड्रिल पॉइंट्स होता है, कहने का मतलब है कारखंड पर जो ऑपरेशन करते हैं वो कितने कितने बेसिस पर कार्य किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा आता है, पहला हमारा टॉपिक आता है सामान्य उद्देश्य ड्रिल। मतलब जो हमारा सामान्य उद्देश्य ड्रिल हमारा क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। इनको पहला टॉपिक हमारा आता है कि 118 डिग्री सेल्सियस ड्रिल बिंदु सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ड्रिल बिंदु है, और इस बिंदु की शैली स्पॉट ड्रिल को छोड़कर सभी मानक विशेष ड्रिल की आपूर्ति की जाती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा टूल होता है वो कई एंगल पर फिक्स होता है। किस प्रकार से, कई सारे एंगल पर फिक्स होता है। तो मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के एंगल पर फिक्स होता है। तो पहला हमारा बताया गया सामान्य उद्देश्य ड्रिल, ज्यादातर यूज करने वाला जो ड्रिल टूल होता है वो कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। किस प्रकार से आपका जो टूल किस प्रकार से रहता है, मतलब कुछ इसी टाइप का होता है। बीच में क्या होता है, एक नोके बने होते हैं, तो इसके और इसके बीच में जो हमारा एंगल बना होता है कितना होता है, 118 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए स्प्लिट पॉइंट क्या होता है। अब स्प्लिट पॉइंट देखेंगे, स्प्लिट पॉइंट ड्रिलिंग टूल
क्या होता है इनके बारे में। तो टॉपिक हमारा क्या कहता है कि 118 या 135 स्प्लिट पॉइंट स्लेब सेटरिंग ड्रिल पॉइंट होता है जिन्हें हाथ या मशीनी ड्रिलिंग के कम से टार्क और थ्रस्ट की आवश्यकता होती है या चिप्स तोड़ने की मदद करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है यानी स्प्लिट पॉइंट ड्रिल टूल क्या मतलब किस प्रकार से इसका जो एंगल होता है कितना होता है 118 से लेकर कितना होता है 135 डिग्री तक होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि 118 से लेकर 135 डिग्री तक जो हमारा टूल का एंगल अगर पाया जाए तो किसके अंतर्गत आता है स्प्लिट पॉइंट टूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए नॉच का पतला बिंदु यानी नॉच का पतला बिंदु क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से इसका विशेष शैली को भारी ड्रिलिंग कार्यों में उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा ड्रिल टूल होता है वो काफ़ी जो मिड पॉइंट होता है वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी नुकीला होता है। तो वो क्या होता है काफ़ी कठोर कारखंड पर ऑपरेशन करने के लिए या फिर कहने का मतलब छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नोच का पतला बिंदु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए 135 डिग्री पॉइंट वाला पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चूंकि 135 डिग्री ड्रिल पॉइंट को पारंपरिक 118 डिग्री पॉइंट की तुलना में एक छोटा कटिंग लिप होता है और कठिन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स 135 डिग्री पॉइंट वाला क्या होता है जो ड्रिल टूल होता है वो हमारा हार्ड कारखंडों पर ऑपरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए 90 पॉइंट्स वाला। तो 90 पॉइंट्स वाला हमारा क्या होता है कि 90 पॉइंट कोण का उपयोग सामान्यतः लकड़ी प्लास्टिक और कम घनत्व अलोह धातुओं में यूज़ किया जाता है। मीन्स जो हमारा एंगल 90 डिग्री पर होता है टूल का तो किस कारखंड पर बेसिस पर यूज़ किया जाता है छिद्र करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग को लकड़ी हो गया प्लास्टिक हो गया मतलब अलोह धातुओं पर ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ड्रिल टूल क्या होता है इनके बारे में पूर्ण रूप से बताया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।